हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्र मैथमेटिक्स चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर दैट इज सेट्स। सो एज यू नो दैट यस्टरडे क्लास previous video we are discussed blueprint and weightage of mass। सो आप लोगों को ये मालूम होगा कि टोटल मैथमेटिक्स से इन नंबर फर्स्ट ईयर सिलेबस में कितने चैप्टर से कौन सा चैप्टर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मालूम हो गए एंड एज सेम मार्क्स से हम मालूम हो गए। एंड नाउ विल डिस्कस, हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सेट्स, दैट इज चैप्टर नंबर 1। एक चैप्टर टोटल 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स 1 question, 2 questions, 2 marks 2 questions, and 3 marks 1 question. So total will be how many marks? 4 plus 3, 7 plus 1, 8 marks chapter will be there. 3, 4, 7 plus 1, total 8 marks chapter will be there. That is sets. So before going to sets, now ಸೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ एंड एज सेम थिंग ऑफ सेट्स। तो बेसिक्स बोले तो क्या आप लोगों को मालूम है कि अब सेट में सेट इन द मीन्स गण, गणಗಳು ग्रुप बोल के हम बोलते थे। कौन सा ग्रुप बोल के हम स्टडी करेंगे? विच ग्रुप इज आर कॉल्ड एज ए सेट्स। ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯಾವ ಗಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಗಣ ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಕು, ಯಾವ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ। तो ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑलरेडी हम आपको मालूम है कि नंबर सिस्टम आप स्टडी किए, रैशनल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो नंबर बोले तो ये हो जाता, वन इज रियल नंबर एंड अनदर इज इमेजिनरी नंबर्स। तो हम ये स्टडी करते कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के एक चैप्टर से, वो चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं। तो नंबर इज ए रियल नंबर बोले तो कौन सा नंबर को हम रियल नंबर बोल देते हैं। अब तो बेसिक नंबर को मालूम है तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नंबर बोले तो आप लोगों को मालूम है कि समझो कि 1 to 0 to 9 इज द नंबर सिस्टम। तो हमारा इंडियन सिस्टम में 0 to 9 है। उसके बाद जो भी नंबर्स हो जाता है वो नंबर क्या हो जाता है, रिपीटेड होते रहता है, राइट। वो नंबर को हम डिवाइड करके रखे सो है, वो नंबर को नाम रखे सो है, वो नंबर क्यों हम एक सिस्टम संख्या पद्धति बोल के हम बोलते ಏನು ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ। ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪೂರ್ಣ ಅಪೂರ್ಣ, ರೈಟ್, ಪೂರ್ಣಾಂಕ, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ, ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, विदाउट नंबर सिस्टम हम अर्थमेटिक स्टडी नहीं कर सकते, याद रखिए। तो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी वी नो दैट हम डिवाइड करे सो है अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, तो नेक्स्ट अलजेब्रा, मेंस्ट्रुएशन बोल के आप लोग स्टडी किए थे। अर्थमेटिक इन द मींस वी आर स्टडी ओनली नंबर सिस्टम। सो उसमें हम टोटली नंबर सिस्टम स्टडी कर लेते हैं। अब नंबर सिस्टम स्टडी करने के बाद हम आपको मालूम होना चाहिए, नಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು, ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ। नेक्स्ट अलजेब्रा। तो अलजेब्रा बोले तो क्या है, एक इक्वेशन स्टडी कर लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रेखागणित, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्षेत्र गणित। सो ये सारे हम क्या करके डिवाइड करके रखे सो है। तो हम पहला स्टडी करते थे तो टोटली क्या करते थे, ओ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एक एक पार्ट बना के डिवाइड करते हैं। अब क्या है, वो चैप्टर से डिवाइड है, सब मिनिमल है,
मिक्स है, तो हम फाइंड आउट करना है कि विच टॉपिक्स आर अलजेब्रा, विच इज द ज्योमेट्री, विच इज द मेंसुरेशंस। तो इसलिए हम बस करेंगे कि नंबर सिस्टम, तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सेट्स के लिए। विदाउट नंबर सिस्टम हम सेट स्टडी नहीं कर सकते। ओबीएसटी ग्रुप हो जाता ना, नंबर का ग्रुप हो जाता, तो विच नंबर्स, ये बात इधर आ जाता, ठीक है। तो बस हम नंबर बोले तो जनरली क्या हो जाता है, 0 to 9, 0 to 9 यही नंबर है ना, और इसके बाद जो नंबर्स हो जाता है वो नंबर से रिपीटेड होते रहता है। अब जो भी नंबर्स हैं, हम 6th के स्टडी कर रहे हैं, एक एक चैप्टर से, एक एक नंबर, एक एक चैप्टर हिसाब से। अब लास्ट हम 10th में इरेशनल, 9th में रैशनल नंबर्स, राइट। सो वैसे ही हम इधर टोटली हम स्टडी करेंगे। देखिए इधर फर्स्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम में फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। अब which numbers are called as natural numbers? ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? तो ये बात इधर हमारा, तो काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग बोल देते हैं हम, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग बोले तो इधर एक बात आ जाता। अब हम कहां से, एक 10 से स्टार्ट करते क्या? एक क्लासरूम में हम काउंट करने के लिए स्टार्ट करने के बाद 0 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करते, 1 से लेकर ही स्टार्ट करते। सो द नंबर विच आर स्टार्ट्स विथ 1 ऑनवर्ड्स, the number or you can call it a counting numbers are called as a natural number बोल के हम बोल देते हैं। So that is 1 2 3 so on, infinite, uncountable। इधर हम 3 डॉट, इधर 3 डॉट लगाए तो 3 डॉट ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಎಣಿಸಲಕ್ಕೆ ಆಗದಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ। ಓಕೆ, ಸೊ अब ये मान लो कि we know that comfortable that this is the natural numbers are start from 1 onwards, or you can call it counting numbers are called as a natural numbers। और हम इसको डिनोट कर लेते हैं n से, कैपिटल n से हम डिनोट करते हैं। इसको हम कन्नड़ में बोल देते कि स्वाभाविक ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನಂತ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್। So after the numbers, after the natural number, second one after natural number which is right, अब सेकेंड ये हो जाता, ये 0 को ऐड करेंगे एंड आल्सो क्या कॉल टोटली जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है। नेचुरल नंबर याद रखिए, राइट, तो कुछ नेगेटिव तो नहीं है। धनात्मक ऋणात्मक का मालूम है ना, ಗೊತ್ತಾ नहीं, धनात्मक ಅಂದ್ರೆ पॉजिटिव, ಋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್। अब ಟೋಟಲಿ जो ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು। ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್। होल नंबर्स बोल क्यों, होल मतलब सारे। तो और इसको सिंपल से क्या हम कह सकते कि द होल नंबर, the number which are natural number including 0। अब होल नंबर सेम हो जाता 0 1 2 3 so on, these numbers are called as a whole numbers। वो होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल W, एक कैपिटल W से हम डिनोट कर लेते हैं। अब ये बात आप लोगों को मालूम हो गई थी, तो ये होल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है। हम जस्ट ये नंबर को, नेचुरल नंबर को जस्ट वी आर एडिंग 0 ओनली, राइट। सो दोस नंबर्स आर कॉल्ड एज ए होल नंबर्स एंड यू नो दीस नंबर्स आर, अब एक पी डॉट दिया देखो, अब इसका मतलब ये हो जाता है कि दीस नंबर्स आर इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। ये तो मालूम है, काउंटेबल ಎಣಿಸಲಕ್ಕೆ ಆಗದು, ಎಣಿಸಲಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದು। अनकाउंटेबल नंबर्स आर देयर इन होल नंबर्स। इसको हम कैपिटल W से डिनोट कर लेते हैं।
ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. पूर्ण संख्या है ना होल नंबर्स, याद रखिए. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर द होल नंबर्स. होल नंबर आ तक्षण नेक्स्ट विच टाइप ऑफ नंबर्स विल कम्स, ಯಾವ ತರದ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ आफ्टर द पूर्ण संख्या. So here after the whole numbers next come to the integers. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು. ಈ ಪೂರ್ಣಾಂಕ देखिए ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ 0 ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಧನ ಪ್ಲಸ್ ಋಣ ಅದರ ಜೊತೆ 0 ಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು 0 ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ पूर्णांक ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. that is integers. the number which is whole number including negative numbers. देखिए वो कैसा हो सकता है? -2, -1, 0, 1, 2 so on. लेफ्ट हैंड राइट साइड देखिए, बात समझ में आ रही है? ये राइट साइड पॉजिटिव रहता, लेफ्ट साइड नेगेटिव रहता. नंबर सिस्टम आप लोगों को मालूम है, ऑलरेडी हम ड्रा किए से इन योर प्रीवियस क्लासेस. ड्रा द नंबर लाइन ऑन रूट 3 बोल के, राइट. सो नंबर सिस्टम हम ड्रा करने टाइम पे क्या करते हैं, ओ टाइप को हम राइट साइड को पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट साइड को नेगेटिव रहता है, बीच में 0 से स्टार्ट कर लेते हम. These type of numbers are called as integer. हम इसको Z और I से डिनोट करेंगे. Z और I. Which type of numbers? पूर्णांक. So this is a स्वाभाविक संख्या. Whole number in the means पूर्ण संख्या. नेक्स्ट आफ्टर इंटीजर इज पूर्णांक. क्यों मैं कन्नड़ में भी बोल रहे तो यार ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನೌ ಓನ್ಲಿ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. whole numbers पूर्ण संख्या, integers पूर्णांक. next come to the after the integers which types of numbers should call, that is right. अब देखिए, अब हम 0 ले लिया, नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया. after these numbers will come the fractions. देखो अब fractions में मालूम है, राइट. और fractions को हम इधर एक नाम दिए सो है, that is rational numbers. which is rational numbers. rational numbers. A rational number means very simple. The number is the form of p by q. The number of the form of p by q when you are going to watch the class of mathematics, please take the pen and paper. जब हम मैथ्स क्लास देखते हैं वो टाइप को पेन पेपर आपका हाथ में रहना चाहिए. ऐसा हम बोलते रहते तो तुम लिखते जाना पड़ता है. अब रैशनल नंबर का बात चल रही है इधर. रैशनल नंबर बोले तो जो नंबर रहता है वो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर p by q फॉर्म में रहना चाहिए. when q is not equal to 0, कभी भी हम whenever I can go through the number system, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहता. क्योंकि any number divided by 0 रहता है तो उसका वैल्यू not defined or you can call it as infinity बोल के हम बोल देते. इसीलिए जब फ्रैक्शन में नंबर्स रहता वो
नहीं रहना चाहिए। एंड उसके साथ P, Q बिलोंग्स टू Z। देखिए P Q क्या रहना चाहिए, वो Z होना चाहिए। इधर P, Q बिलोंग्स टू, इसको हम क्या बोले थे, बिलोंग्स टू। मतलब ये दो नंबर से ये दोनों नंबर क्या है ना, Z है। Z है का मतलब इंटीजर से पूर्णांक संख्या गुण होना चाहिए वो। These types of numbers are called as a rational numbers and the numbers, ये नंबर को हम डिनोट कर लेते कि Q से डिनोट करते। And yes, I got one thing here. If suppose I have to write the Q plus over में मैं प्लस है तो only पॉजिटिव रैशनल नंबर, Q नेगेटिव लिखे तो नेगेटिव रैशनल नंबर, ओनली Q लिखे तो दोनों हो जाता वो पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। सेम थिंग हियर आल्सो इंटीजर में ओनली Z लिखे तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, Z प्लस Z माइनस पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव इंटीजर्स बोल के हम। अब इधर एग्जांपल देखिए 1/2, 3/5, 7/6, कौन से भी हम नंबर इक्वेशन लिख सकते हैं। बट वो क्या रहना चाहिए, ये फॉर्म में रहना चाहिए और जो भी ये नंबर से वो नंबर्स इंटीजर होना चाहिए और उसके साथ डिनोमिनेटर 0 नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब तो पूछ सकते कि सर Z इज इंटीजर, Z इंटीजर है, इंटीजर में 0 रहता, क्यों हम 0 नहीं रख सकते बोले तो ये 0 हम सपोज रखे तो वो नॉट डिफाइंड है, अनवैलिड हो जाता। और यानी 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ये दो पॉइंट्स आप लोग याद रखना, डोंट कंफ्यूजन हियर। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0। एनीथिंग कौन सा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव। सो इसको हम कन्नड़ में बोल देते कि भागलब्ध संख्या, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್। इरेशनल नंबर्स देखिए व्हाट इज मीन बाय इरेशनल नंबर, द नंबर व्हिच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो नंबर है वो नंबर ये फॉर्म में नहीं रख सकते, विच फॉर्म, रैशनल फॉर्म में। The number cannot be write in the form of p/q, those numbers are called as a irrational numbers। और also कौन सा irrational number नहीं है, सारे numbers irrational number होता है, ठीक है। सो इसको हम जनरली t से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओके। सो irrational को हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। the number cannot be write in the form of p/q where q is not equal to 0 and p, q belongs to Z। then अब पूछ सकते सर which types of numbers are irrational number, that is √3, yes, and √4 नहीं हो सकता, √4 is 2, this is not, okay। then pi, अब पूछ सकते सर pi को हम 22/7 लिख सकते हैं, तो मैं इसको बात कर रही है, पाई का वैल्यू है लेकिन पाई नहीं है, पाई का वैल्यू क्या हो सकता है, और 3.14। बात समझ में आ रही है कि नहीं। सो दीस टाइप्स ऑफ नंबर्स आर, एंड यू नो, सो परफेक्ट स्क्वायर को हम लिख सकते, देखिए स्क्वायर को अभी ये बताया था ना, √4 क्या हो जाता, 2 हो जाता, 2 डिवाइडेड बाय 1, कुछ भी नहीं तो डिनोमिनेटर 1 होता, फिर ये क्या हो जाता, रैशनल नंबर होता। ये फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। और those types of numbers are called as a irrational numbers। हम इसको t से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब लास्टली और एक आ जाता है, दैट इज रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या हो जाता, रियल नंबर से मींस इन नंबर उसमें कैसे रहना, वो रैशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं। द नंबर रैशनल प्लस
रियल नंबर। ओके, सो दीज आर द नंबर सिस्टम बोल के हम बोलते, उसमें आ जाता एंड वन मोर थिंग दैट इज कंपोजिट नंबर एंड सो हियर बिफोर गोइंग टू क्लोज द वीडियो now here discuss composite number, next will be prime number। ओके, हम इसको भी हम बोल सकते हैं आफ्टर द रियल नंबर। प्राइम नंबर तो आप लोगों को मालूम है, द नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर 1 से और वही नंबर से डिवाइड हो जाता है वो नंबर को हम बोल देते हैं कि प्राइम नंबर, राइट। एंड composite number means the numbers are the numbers which are not a prime number, those numbers are called as a prime number। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है ना वो नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य एंड अविभाज्य संख्या कहते हैं। रियल नंबर ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अभी प्राइम नंबर में तो 2 हो सकता है, तो 5 3 हो सकता है, 7 so on। the number which is देखिए डिवाइजर 1 नहीं itself 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, और ये भी हम बोल सकते हैं the number having only 2 factors, only 2 factors, more than 2 factors, more than 2 factors, more than 2 factors हम बोल देते हैं कि कंपोजिट नंबर। सो इस ओनली 2 फैक्टर्स को लेते अब 1, अब 2 का फैक्टर क्या हो जाते हैं 1 और 2 का फैक्टर वही हो जाता है 1 एंड 2, 3 का 1 एंड 3, 7 का 1 एंड 3। तो फैक्टर बोले तो क्या, द नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय गिवन नंबर, द नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय गिवन नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। ऑलरेडी तुम स्टडी किए थे, राइट। एंड मोर देन 2 फैक्टर्स रहता है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सपोज दैट इज 4 6 8 so on, right। and here 2 is the only one even prime number। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एक ही इवन प्राइम नंबर आ जाता है और दूसरा सारे के सारे क्या हो जाता है वो पॉजिटिव सॉरी ऑड नंबर हो जाता है, 2 एक ही इवन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द नंबर सिस्टम्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स हमको मालूम हो जाए तो इजी हो जाता है नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिएगा अब नोट्स कैसे लिख रहे देखिए, जस्ट फर्स्ट यू कैन टेक द चैप्टर नेम दैट इज सेट्स, आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ मास एंड क्वेश्चंस। एक चैप्टर में कितना मार्क्स का कितने क्वेश्चंस आ जाता है वो लिखिए। उसके बाद जस्ट यू कैन टेक द हेडिंग ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, irrational numbers, real numbers, right? After writing these things, next you can take the prime numbers and composite numbers। okay? तो उसके साथ एक एक एग्जांपल लिखिए। सो आप लोगों को कुछ भी डाउट रहे तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। एंड आप लोगों को चैप्टर के बारे में, मास का बारे में मालूम रहे तो आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक कीजिए, लिंक लिए तो क्लिक करें तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाता। ओके, थैंक यू।